आपके पास कॉन्सेप्ट है पॉइंट इंटरसेक्शन फार्मूला का। ये कॉन्सेप्ट है पॉइंट इंटरसेक्शन फार्मूला। इसके दो पार्ट हैं, एक है पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। आपने देखा कि इंटरनल को अंतः विभाजन कहते हैं और एक्सटर्नल को बाह्य विभाजन कहते हैं। इसके मायने क्या हुए, मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूं आपको। आपके पास कोई एक रेखा है जिसके बीच में कोई एक बिंदु है, एक पॉइंट है सी, और ये पॉइंट इस लाइन को किस अनुपात में, किस रेशियो में विभाजित कर रहा है, ये आपको बताना है। ये बिंदु इस रेखा को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है, ये आपको बताना है। जैसे आपके पास ये है, आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, आपके पास दो तरीके से ये इसको विभाजित करेगा। क्या, या तो ये पॉइंट इंटरनली, ये पॉइंट ए बी के बीच में है इसीलिए इसको इंटरनली डिवाइड करता है। अगर यही पॉइंट यहां पर कहीं होता, ए बी के बाहर आउटसाइड होता, तो ये पॉइंट m और n के अनुपात में एक्सटर्नली डिवाइड करता। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो, यानी इस रेशियो और इस रेशियो में डिवाइड करता। तो आपने क्या देखा कि ये इसको इंटरनली विभाजित करता है या एक्सटर्नली विभाजित करता है। पॉइंट दो तरीके से डिवाइड करता है किसी रेखा को, इंटरनली और एक्सटर्नली। आइए इंटरनली की बात करता हूं, अंतः विभाजन की बात करता हूं। आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें ए पॉइंट है x1 और y1 है, बी बिंदु है आपके पास x2 y2, और इन दोनों के बीच में कहीं पर एक बिंदु C है जिसके निर्देशांक है x, y। आइए इसको समझते हैं, कार्टेशियन प्लेन को समझते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने देखा इसी को मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया। आपने देखा ये x1 है और ये y1 है, क्योंकि इसके निर्देशांक x1 y1 है। इसी लाइन को यहां पर आपने ड्रॉ किया है, ये xy है तो ये x हुआ और ये y हुआ, और ये x2 y2 है तो ये x2 y2 हुआ, x2 हुआ और ये y2 हुआ। आसान हुआ। अब तो ड्रॉ करना आता ही होगा आपको। आपने देखा ये x1 और ये x है, तो यानी ये डिस्टेंस आपके पास x माइनस x1 आएगा। यानी अगर यहां से आप बेस पे बेस लाइन पे पैरेलल ड्रॉ करोगे, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन आपके पास x माइनस x1 होगा, क्योंकि ये लाइन आपके पास x माइनस x1 आया। और ये आपके पास देखिए ये x है, ये x2 है, तो ये आपके पास x2 माइनस x होगा। तो ये भी लाइन आपके पास क्या होगा, यहाँ से बेस पे आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये होगा x2 माइनस x होगा। आपने क्या देखा कि आपके पास दो ट्राइंगल है, दो त्रिभुज है। एक क्या है आपके पास ACP और एक है आपके पास CBR। आपने देखा ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हुए। कैसे हुए, ये आपस में इक्वल, ये आपस में इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी ACP और CBR के सिमिलर होने के, समरूप होने का एक ये हिंट है। क्या कि क्या हिंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, और जिसकी वजह से आपने देखा करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ का रेशियो सेम होता है। यानी डबल वाले एंगल के सामने कौन सा साइड है, आप कहोगे x माइनस x1 साइड है, और डबल वाले यहां पर क्या है, इसके सामने x2 माइनस x है। और ये लाइन को डिवाइड कर रहा है m n के अनुपात में, c का कोई पॉइंट है x, y है। आपने देखा ये इक्वल होगा m अपान n के। आसान हुआ, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2
माइनस एम एक्स। यहां से आप एन एक्स प्लस एम एक्स कर लो, एक्स वाले एक साइड में x1 और x2 एक साइड में ले जाओ। आपने देखा x कॉमन लोगे, x की वैल्यू आएगी nx1 प्लस mx2 अपान m प्लस n। ये आपके पास x की वैल्यू जो C पॉइंट है, इसमें x की वैल्यू, x का मान ये है आपके पास, ये फार्मूला हुआ है x का मान। इसी तरीके से आप देखोगे ये y है, ये पूरा आपके पास y है, और आपने देखा क्या ये y1 है, तो ये इतनी वैल्यू क्या आएगी आपके पास y माइनस y1, और ये वैल्यू आपके पास y2 है, और यहां से आपको पास आएगा y2 माइनस y, क्योंकि ये वैल्यू y है और ये y2 है, तो इतनी वैल्यू y2 माइनस y होगा। आइए इसी सिमिलरिटी को फॉलो करते हैं। क्या इस सिंगल वाले एंगल के सामने की साइड क्या है y माइनस y1, और यहां पर क्या है y2 माइनस y, m अपान n। सेम सिनेरियो को फॉलो करोगे, क्या होगा ny, आप इससे मिटा लीजिए, माइनस ny1 my2 माइनस my। आपने देखा कि क्या है आपके पास ny प्लस my, y की वैल्यू आएगी my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। x और y का मान आपने निकाल लिया। क्या है x और y का मान, इस तरीके से आपने x और y की वैल्यू यहाँ पर ये है, ये फार्मूला। आप कैसे इसको याद रखोगे, देखिए आपके पास कोई लाइन ए बी है, ये आपके पास x1 और y1 है, x2 और y2 ये है, और ये C पॉइंट है जो m/n के रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब इसके निर्देशांक आपको बताना है x, y। आप कैसे फाइंड आउट करोगे, mx2 फिर क्या करोगे nx1, पहले m से x2 को, फिर n से x1 को, फिर y में क्या करोगे, y के निर्देशांक में m को y2 से और n को y1 से, अपान में दोनों में क्या होगा m प्लस n। याद हुआ, आसान।